नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85 टू 88% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भारत अपनी ये रिक्वायरमेंट सऊदी अरब, इराक, ईरान और अमेरिका से पूरी किया करता था। लेकिन दोस्तों, वॉर के बाद भारत का जो झुकाव था वो रशिया की ओर हो गया, क्योंकि रशिया ने भारत को कच्चे तेल पर भारी भरकम डिस्काउंट दिया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक समय ऐसा था कि भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था। लेकिन रशिया ने भी वही डिस्काउंट वाला खेल खेल दिया भारत के साथ और धीरे धीरे डिस्काउंट कम करना शुरू कर दिया। तो यानी ये जो डिस्काउंट का खेल है दुनिया में, इसमें भारत हमेशा से फंसा रहता है। तो भारत इस खेल से निकलने की कई बार भारत ने कोशिश करी और भारत ने कई बार ये सर्च किया कि भारत में वो कौन से एरिया है जहां पर तेल की प्रचुर मात्रा हमें मिल सकती है। और ये इस साल के शुरुआत में यानी 2023 के शुरुआत में ये फाइंड आउट कर लिया गया था कि भारत आने वाले 70 साल तक अपनी तेल की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है अंडमान निकोबार आइलैंड से। यानी वहां पर बहुत ज्यादा तेल की मात्रा है। ये तो सच हो चुका था, लेकिन वो तेल निकाला कब जाएगा इसका कुछ नहीं पता था। तो इससे भी संबंधित दोस्तों अब एक न्यूज आ गई है, एक खुशखबरी आ गई है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि सन 2024 के शुरुआती दौर में ही भारत की कंपनियां अंडमान आइलैंड से कच्चे तेल की निकालने की शुरुआत कर देगी। यानी वहां से प्रोडक्शन होगा, यानी कि जो हम दुनिया पर निर्भरता है हमारी वो खत्म होने लगेगी। और जो दुनिया डिस्काउंट के गेम में हमें फंसाती है, खासकर सऊदी अरब और रशिया, इनके मुंह परीक्षा तमाचा लग जाए। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, ये मनी कंट्रोल के थ्रू न्यूज है जिसमें बताया गया है ऑयल इंडिया जो एक भारत की महारत्न कंपनी है, उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हम जो अंडमान आइलैंड है वहां से कच्चे तेल की ड्रिलिंग शुरू कर देंगे, यानी वहां से उसका प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। आखिरकार ये न्यूज है क्या, इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं और ये भी बताता हूं कि देखिए, इस साल के शुरुआत में ये पता लग गया था कि अंडमान आइलैंड में बहुत सारा तेल है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कंपनियां इसका प्रोडक्शन की शुरुआत क्यों नहीं कर पाई, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। आइए इस न्यूज को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो जो अंडमान आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार जो है आइलैंड है, वहां पर लगभग 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का रिजर्व यानी भंडार है। ये जो हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी है और ऑयल इंडिया कंपनी, इन दोनों ने यहां पर सर्वे करा और सर्वे करके सरकार को बताया। फिर सरकार ने ऑफिशियली बताया कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, इसके आसपास का जो बेसिन है, जो एरिया है, ठीक है, जो समुद्री एरिया है, वो उसके अंदर लगभग 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस है। और जहां पर गैस होगी वहीं पर कच्चा तेल होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर इस बेसिन की मैं बात करूं तो इस बेसिन की जो पूरा एरिया है वो है 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर। अब 2,25,000 से ज्यादा यानी 2 लाख से स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है। ऐसे में कहां पर तेल ज्यादा है कहां पर कम है ये पता करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पता तो लग गया था, फाइनलाइज तो हो गया था 2023 के शुरुआत में ही कि यहां पर बहुत सारी गैस है, बहुत सारा तेल है, लेकिन कहां पर है तेल, कहां पर इसकी मात्रा अत्यधिक है, इसको सर्च करने में कंपनी को अभी तक इतना लंबा समय लगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो हमारी अंडमान आइलैंड का जो बेसिन है, इसको कैटेगरी 2 में रखा गया है। अब कैटेगरी 2 क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैटेगरी 2 वो बेसिन होती है जिसके अंदर बहुत सारा तेल है या गैस है, लेकिन उसको अभी तक ये निर्धारित नहीं किया गया कि किस जगह पर अत्यधिक मात्रा में, यानी डिफाइन नहीं है। ये तो पता कि यहां पर गैस है, लेकिन किस जगह पर है ये डिफाइन नहीं था, लेकिन इसको अब सर्च कर लिया गया है। ऑयल इंडिया जो महारत्न कंपनी है भारत की, अभी इसको महारत्न का दर्जा हासिल हुआ है, उसने एक्सपेक्ट किया है, उसने कह दिया है कि हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के शुरुआती दौर में अंडमान आइलैंड से जो कच्चे तेल की ड्रिलिंग शुरू कर देंगे और कहां पर रिग्स की स्थापना की जाएगी वो भी हमने एरिया डिफाइन कर लिया। अभी रिग्स क्या है तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसके थ्रू, पाइप के थ्रू, ठीक है, जमीन से जो क्रूड ऑयल है और जो गैस उसको निकाला जाता है, ठीक। तो ये अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, ठीक। अब कंपनी को मैंने जैसे आपको बताया कि इन ओएनजीसी को और ऑयल इंडिया यहां पर सर्वे कर रही थी, इनको पता लग चुका था कि यहां पर बहुत बड़ा रिजर्व है, लेकिन
कहां पर रिस्क लगाई जाए, यानी कहां पर ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा एडजस्ट किया जाए, ये कंपनी को पता नहीं लग रहा था। भाई 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया था, तो कितनी रिस्क लगाते भाई। तो इसलिए अब कंपनी को पता लग गया है और कंपनी ने बताया कि कहां कहां पर हम रिस्क लगाएंगे, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। तो यहां पर देखिए 2 ब्लॉक्स बताए हैं कंपनी ने। एक बताया है ANOSHP 2018/1 और दूसरा बताया ANOSHP 2018-2। अब कंपनी ने बेसिकली बताया है कि जो ऑयल इंडिया है, उसने कहा कि हम ड्रिल स्टार्ट शुरू कर देंगे क्योंकि हमें हासिल हो चुका है, हम जीत चुके हैं OALP राउंड। अब ये OALP राउंड क्या है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए और उसको लाइसेंस को गवर्न करने की जो पॉलिसी है उसको OALP कहते हैं। तो यानी कि इतने बड़े एरिया के अंदर कहां पर रिस्क लगाई जाएगी, यानी कि कहां पर वो स्ट्रक्चर खड़ा जाएगा जहां से कच्चे तेल को और गैस को निकाला जाएगा, वो कंपनी को पता लग चुका है। यानी कि ये बड़ी शानदार खुशखबरी है भारत के लिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये रिजर्व इतना बड़ा है कि भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का, ठीक है, कहीं से हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम लगभग 70 साल तक अपने तेल की पूर्ति कर सकेंगे। वैसे धीरे धीरे भारत अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर भी शिफ्ट होने वाला है, तो जो तेल की रिक्वायरमेंट होगी वो भारत की धीरे धीरे कम होगी और जितनी भी होगी वो यहां से पूरी हो जाएगी। अब ऐसे में सऊदी अरब और रशिया के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि किस तरीके से दोबारा दोनों देश डिस्काउंट का खेल खेलते हैं। जब भी इनको दिखता है ना कि भारत की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो ये डिस्काउंट का शगुफा फेंकते हैं भारत की ओर कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, और जैसे ही भारत इनकी ओर आगे बढ़ता है और अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाना शुरू कर देता है, फिर दोबारा से प्राइस बढ़ा देते हैं। तो शायद अब इनका खेल खत्म होगा। और भारत ने तो ऐसे भी स्पष्ट तौर पे नंबर ऑफ टाइम्स कह दिया है कि जब भी हमें तेल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो आप अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं, प्रोडक्शन कट करके कहते हैं कि हमारे पास तेल नहीं है, जो हमारे पास भंडार है वो ले लीजिए, लेकिन वो थोड़े महंगे रेट पर मिलेंगे। तो वो जो आपका जो प्रोडक्शन कट का खेल है वो बहुत पुराना हो चुका है। खैर छोड़िए उसके ऊपर, जो हमारे साइंटिस्टों ने, जो हमारी कंपनीज ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो दिन रात एक किया है, अब शायद उसका रिजल्ट आने वाला है और अंडमान से जल्दी ही हम कच्चे तेल का प्रोडक्शन करेंगे और वो अगले साल में आपको देखने को मिलेगा। इस पे जो भी लेटेस्ट न्यूज आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय बैच के बारे में। देखिए निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। मेंटरशिप प्रोग्राम बेसिकली आपकी प्रिपरेशन एक मील का पत्थर साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों मेंस की जो टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी यहां पर अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे इस कोर्स को कैसे परचेज किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड अगर आप आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस कोर्स की फीस में लगभग 25% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, इस कोर्स से संबंधित या एडमिशन संबंधी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी मदद करने में बड़ी खुशी हमें मिलेगी अगर हमारी टीम आपकी मदद करेगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।